तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, कौन सा है? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान ये जो है वर्ग 8 यानी कक्षा 8 का जो है पॉलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें अभ्यास प्रश्न से यानी अभ्यास से कितने सवाल बन रहे हैं, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका एकदम आसान सा जवाब ये है कि संविधान देश के लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार के कार्यों को निर्धारित करता है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, क्या है कि संविधान देश के लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार के कार्यों को निर्धारित करता है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? ये सोचने वाला प्रश्न तार्किक है कि आखिर संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान इसलिए मांगा ताकि वे अपने देश को अपने नियमों और मूल्यों के अनुसार चला सके और ब्रिटिश कानूनों से स्वतंत्र हो सके। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांगा ताकि वे अपने देश को अपने नियमों और मूल्यों के अनुसार चला सके और ब्रिटिश कानूनों से स्वतंत्र हो सके। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्य में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? आपको अगर महत्वपूर्ण लग रहा है तो उसका रीज़न क्या है? तो चलिए इसका आसान सा जवाब है कि लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। तीन जो चीज़ दिया गया है, क्या क्या? लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, क्योंकि ये समाज में न्याय, बंधुत्व और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसका रीज़न भी हो गया कि क्या रीज़न है? क्योंकि ये समाज में न्याय, बंधुत्व और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल जो है आज का वह है संविधान में दिए गए क्षमता। देखिए यहाँ पे क्षमता लिखा गया, समता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समता। यहाँ पे क्या होगा? ये जो है समता होगा। क्या होगा? समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको निम्न तालिका में भरिए। एक तालिका दिया गया है, इसके अनुसार लिखना है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख करके दो भाग में बांट लेंगे। एक तो हो जाएगा समता का मूल्य, दूसरा हो जाएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, इस तरह से बांट करके लिख देना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षण नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सभी क्या है? समता का मूल्य है। अब सामाजिक न्याय के हिसाब से देखें तो सामाजिक न्याय में आ जाएगा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं। ये सब क्या है? सामाजिक न्याय, यानी समाज को बेहतर ढंग से न्याय व्यवस्था के रूप में कैसे लाया जा सके उसके लिए ये सभी योजनाएं हैं और समता के लिए ये सभी योजनाएं हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए जो अभ्यास प्रश्न के अलावा जो प्रश्न थे वो हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर से यानी अध्याय से पृष्ठ दर पृष्ठ जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग कब रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। अब अगला सवाल है कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा कब तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। अब अगला सवाल है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। अगर यहीं पे पूछ ले आपसे कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब? दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका सबसे पहला बैठक अगर आपसे पूछे तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था इसका। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। या आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी इन्हीं का नाम आएगा कि ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अब अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया? तो कब किया? 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। कब किया था संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ? 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो अगर आपसे पूछे संविधान बनाने में कितना वक्त लग गया था, तो याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन, ये याद रखना है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पर कि संविधान सभा द्वारा संविधान लिखने का कार्य कब पूरा किया गया? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया जा चुका था। अब अगला है कि संविधान को कब लागू किया गया? संविधान को कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यहाँ पर एक सवाल और बना सकता है कि ये 26 नवंबर 1949 को यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब अगला सवाल है कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? न्याय का वर्णन है तो जवाब देना है 3। और तीनों न्याय जो है वो इस प्रकार है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। अगला सवाल है कि संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो स्वतंत्रता की बात किया जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, ठीक है, उसके बाद चौथा है धर्म और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में है। अब अगला सवाल है संविधान में कितने प्रकार की समता? देखिए यहाँ पर भी क्षमता हो गया है, इसको लिखना है समता। क्या लिखना है? समता। समता या समानता बोलते हैं। चलिए तो इसमें जो है 2 प्रकार की समता का वर्णन है। नंबर 1 है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर की समता। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर कुछ कमी लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कर दें कि सर यहाँ पर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।